जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है लाल रंग। अब शुरू करते हैं कहानी। चित्रा की नेहा बुआ सबसे निराली ही थी। उनको बचपन से ही लाल रंग बहुत ही प्रिय था। हर चीज लाल रंग की पसंद करती और खरीदती। बचपन में लाल प्रिंट वाले घेरदार झालरदार फ्रॉक और लाल रिबन उन्हें बहुत पसंद आते। चित्रा की दादी बाजार से लाल रंग के प्रिंट वाले कपड़े खरीद कर लाती और मशीन से बड़े सुंदर फ्रॉक बुआ के लिए सिलकर तैयार करती। किशोरावस्था में आई तो भी लाल रंग उनका सबसे पसंदीदा रंग रहा। मोहल्ले में आवाज लगाते मनिहार को जब घर की महिलाओं को चूड़ियां पहनाने के लिए घर के अंदर बुलाया जाता और जब वह आंगन में अपनी चूड़ियों की ढेर सारी गठरियां खोल के बैठ जाता तो नेहा बुआ उन तमाम सुंदर रंगों की चूड़ियों में से सिर्फ लाल रंग की चूड़ियां ही चुनती और पहनती। युवावस्था में रोज तो लाल रंग के सूट में कॉलेज तो नहीं जा सकती थी, पर उनके हर रंग के सूट में कहीं न कहीं लाल रंग की छीट या प्रिंट अवश्य होता था। जाड़ों में तो हर सूट के ऊपर हमेशा लाल रंग का कार्डिगन ही पहनकर कॉलेज जाती थी। चित्रा से 9-10 वर्ष बड़ी रही होंगी बुआ। चित्रा कभी कभी उनको टोकती भी थी, यह क्या बुआ, आप इतनी गोरी हो, सुंदर हो, आप पे तो हर रंग खूब खिलेगा। कभी नीले, हरे, बैगनी, पीले, फिरोजी रंग के सूट भी पहन के देखो, आप पे बहुत खिलेंगे। पर नेहा बुआ को पता नहीं क्यों लाल रंग से पैदाइशी लगाव या पैसन था कि उन्हें उसके अलावा कोई और रंग पसंद ही नहीं आता था। कभी कभी नारंगी रंग पे जरूर स्विच हो जाती थी वो, अगर कोई मैचिंग पे जोड़ देता था तो। देखते देखते बुआ की शादी भी हो गई। अब तो लाल रंग पे उनका पूरा कब्जा था। लाल बनारसी साड़ियां, लाल चटक सिंदूर, लाल लिपस्टिक, लाल बिंदी, लाल चूड़ियां और लाल महावर, पूरी सज धज के एकदम सुहागन वाले गेटअप में हर समय तैयार सी रहती थी वह। घर में प्लेन लाल सिफोन या जॉर्जेट की साड़ियां पहने उन्हें अक्सर देखा जा सकता था। उनके गोरे रंग पर लाल रंग खिलता भी बहुत था। फूफा जी को उनके लाल रंग से लगाव के बारे में पता था, अतः जब कभी वह बाहर टूर पे जाते यही कोशिश करते कि वहां से बुआ के लिए लाल रंग की या लाल प्रिंट वाली साड़ियां ही खरीद कर लाए। देखते देखते समय के साथ बुआ की 2 लड़कियां और एक लड़का भी पैदा हो गए। लड़कियां बड़ी हो गई और माँ को अक्सर टोकती, माँ कभी तो नेल पेंट बिंदी बदल कर लगाया करो, लिपस्टिक के हजारों सेट्स आते हैं पर आप हर समय लाल रंग की ही लिपस्टिक लगाती हो। इतने प्यारे कलर्स नेल पेंट में मिलते हैं पर आपको मैरून या लाल के अलावा कोई नहीं भाता। कुछ तो मॉडर्न बनो, अपने फैशन सेंस को अपडेट करो। पर नेहा बुआ पे उनकी बातों और सीख का कोई असर नहीं होता था। इधर छोटे चाचा की लड़की की शादी में बुआ चित्रा को मिली पहले की तरह ही लाल रंग की बनारसी साड़ी, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी। एक शरीर थोड़ा स्थूल हो गया था और थोड़ी उम्र भी लगने लगी थी उनकी। चित्रा को मालूम था कि फूफा जी अब काफी बीमार रहने लगे हैं। वह शादी में नहीं आए थे। एक हार्ट अटैक भी पड़ चुका था उनको 1 साल पहले। चित्रा फोन से फूफा जी के हालचाल बुआ जी से अक्सर पूछती रहती थी। बैंक्वेट हॉल में चित्रा बुआ के पास वाली कुर्सी पे ही आकर बैठ गई। फूफा जी अब कैसे हैं नेहा बुआ? सिगरेट छोड़ दी कि नहीं उन्होंने? अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? हाँ बेटा, सिगरेट तो छोड़ दी है, पर डॉक्टर ने जांचों के बाद ओपन हार्ट सर्जरी बताई है। डेट ले ली है ऑपरेशन की। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है चित्रा, सब ठीक हो जाएगा ना? बुआ थोड़े उदास स्वर में कुछ घबराती हुई बोली, अरे बुआ, आजकल ओपन हार्ट सर्जरी बहुत कॉमन है। इतने बड़े जाने माने पीजीआई के सर्जन सर्जरी करेंगे। आपको डरने की कोई बात नहीं मेरे प्यारे फूफा जी, जल्द ही सही हो जाएंगे। चित्रा नेहा बुआ को हिम्मत बंधाती हुई बोली, हाँ बेटा, तुम सबकी दुआओं की जरूरत है हमको, बस बाकी तो ईश्वर के हाथ में ही है। बुआ बोली, बुआ, लाल रंग का पीछा आपने अभी नहीं छोड़ा, आपकी दोनों बेटियां भी आपको बदल नहीं पाई। चित्रा हंसते हुए बोली, अरे बेटा, यह रंग तो मैं अपने मरने तक नहीं छोड़ने वाली, देखना मैं तो सुहागन ही मरूंगी। नेहा बुआ हंसते हुए बोली। तभी स्टेज पर वर वधू के जयमाल का प्रोग्राम शुरू हो गया। सबका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया। जयमाल के बाद नेहा बुआ चित्रा से बोली, चल बेटा, जरा स्टेज के पास तक ले चल, अपने मोबाइल से दूल्हा दुल्हन की फोटो ले लूं और एक फोटो उनके साथ खिंचवा भी लूं। चित्रा उनके साथ स्टेज की तरफ चल दी। स्टेज पर चढ़ने के लिए 2-3 सीढ़ियां बनी थी। बुआ जी उन पर चढ़ते ही बुरी तरह हाँफने लगी और उनकी सांस फूल गई। बड़ी मुश्किल से हाँफ स्थिर होने पर उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर उनके साथ अपनी फोटो खिंचवाई और स्टेज से नीचे उतर आई। बुआ, मुझे तो आपकी हालत भी ठीक नहीं लग रही। 2 छोटी सी सीढ़ियां चढ़ने में ही आपकी सांस फूलने लगी।
आपने अपनी जांचें करवाई या नहीं? चित्रा चिंतित होते हुए बोली। अरे पगली, मुझे क्या हुआ है? बस थोड़ा बीपी हाई रहने लगा है 1 साल से। दवाई तो लेती हूँ रोज। शरीर मोटा होता जा रहा तो सांस तो फूलेगी ही सीढ़ी चढ़ने में। बुआ परिहास करती हुई बोली। पर बुआ, इस बार आप फूफा जी के साथ पीजीआई जाओ तो आप भी डॉक्टर को दिखा लेना। कंसल्ट करने में क्या हर्ज है? चित्रा उनको समझाती हुई बोली। अच्छा बाबा, तू इतने प्यार से कह रही है तो जरूर दिखा लूंगी डॉक्टर को, नेहा बुआ प्यार से बोली। शादी अच्छे से निपट गई और सारे मेहमान अपने अपने घर अपने अपने शहरों को लौट गए। 2 दिन बाद ही जब चित्रा सुबह अपने ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, अचानक फूफा जी का फोन आ गया। फोन पे जो उन्होंने बताया सुनकर चित्रा सन्न रह गई। बुआ को हार्ट अटैक आया था और पहले हार्ट अटैक में ही वह चल बसी थी। ऑफिस में फोन करके चित्रा तुरंत पति के साथ कार से लखनऊ के लिए निकल पड़ी। 4 घंटे में वे वहां पहुंच गए। नेहा बुआ को ले जाने की तैयारी हो चुकी थी। उनको उनकी शादी की बनारसी लाल साड़ी पहनाई गई थी। मांग में लाल सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ियां और पूरा सुहागन वाला श्रृंगार। चित्रा की आंखों से अश्रुधारा बह चली और साथ ही याद आ गए बुआ के वो शब्द जो उन्होंने एक दिन बैंक्वेट हॉल में उससे हंसते हुए कहे थे। बेटा, मुझे लाल रंग इतना प्यारा है कि मैं चाहती हूँ मरू भी तो लाल रंग की साड़ी पहने हूँ और लाल रंग का ही कफन ओढ़े हूँ। काश ऐसा हो पाए। चित्रा ने आगे बढ़कर बुआ के माथे को चूमा और मन ही मन बोली। अलविदा मेरी प्यारी नेहा बुआ, आखिर आपकी इच्छा पूरी हो ही गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।